हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लो कि ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करो, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, ये रीडिंग आपके लिए है। लाइक ज़रूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। और अगर आप चाहते हो कि आपके पास नोटिफिकेशन आया करें, आप अपडेटेड रहना चाहते हो कि आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। उससे आपके पास नोटिफिकेशन आया करेंगे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। आज बेसिकली हम उनके हिडन थॉट्स को चेकआउट करने वाले हैं, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, ऐसी फीलिंग्स क्या हैं जो आपको शो नहीं करते हैं, आपको प्रिटेंड नहीं करते हैं, लेकिन वो ये चीजें फील कर रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, तो उनकी हिडन थॉट्स, हिडन फीलिंग्स को आज हम चेकआउट कर रहे हैं। लेट्स चेकआउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की हिडन थॉट्स एंड हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सो फियर एंड लोनलीनेस, पहले कार्ड आप देख रहे हो। फियर एंड लोनलीनेस इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा है। ओके, पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं। सो हम क्लैरिफाई करते हुए इन्हें एलैबोरेट करेंगे और देखेंगे। जजमेंट, टू पैसिव, टू रिस्की एंड होल्डिंग ऑन, प्रोकास्टिनेट, seeking perfection, hiding feelings। okay, sure, आज hidden feelings ही देख रहे हैं और hiding feelings की एनर्जी भी है यहाँ पर। too busy, no good ones। okay, sure। so zodiac signs तो आने वाले कार्ड्स में आएंगे और नंबर्स भी। so हम क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, पहली जो फीलिंग आई है आपके पार्टनर की, फियर एंड लोनलीनेस, शायद वो इस फियर और लोनलीनेस को आपको प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे, लेकिन अंदर से पर्सन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, अंदर से बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं पर्सन। किस चीज को लेकर इतना डरे हुए हैं? क्यों है इतना अकेलापन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में? क्यों है इतना डर और इतनी अकेलापन? देखो, क्वीन ऑफ सोल्स, क्वीन ऑफ सोल्स, माय गॉड। ठीक है, सबसे पहले तो इनके अंदर डर है आपको खोने का, आपके दूर जाने का, लेकिन कभी भी ये चीज आपको दिखाते नहीं। ये पर्सन, मुझे लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट प्रिटेंड करते हैं आपके सामने, या ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से। आपको बहुत अवॉइड करा जाता है, बहुत निग्लेक्ट करा जाता है, और आपको भी लगता है कि शायद वाकई में इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे होने ना होने से। इस पर्सन के लिए शायद मैं कोई मायने ही नहीं रखती हूँ, या इस पर्सन की मेरे की लाइफ में मेरे लिए कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी क्या है? हिडन फीलिंग क्या है उनकी? हिडन फीलिंग है उनका फियर, उनका लोनलीनेस। यानी ये व्यक्ति डरते हैं, लेकिन ये जानबूझकर आपको प्रिटेंड नहीं करते, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये प्रिटेंड करेंगे, यहाँ पर दिख रहा हो ना, साइड फेस भी नहीं कर रहे हैं, साइड फेस आएगा। सो इन्हें लगता है कि अगर ये प्रिटेंड कर देंगे, आपको अपनी डेस्परेशन, अपनी क्यूरियोसिटी दिखा देंगे कि भाई वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ये वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत ज़्यादा उससे आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओगे, या उनसे आप उन्हें बहुत लाइटली लेने लग जाओगे। राइट, तो जो प्रायोरिटी आप देते हो ना इस व्यक्ति को, फिर आप वो प्रायोरिटी नहीं दोगे। ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। ये पर्सन, देखो, क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी है, बहुत ही मैनिपुलेटिव और माइंड गेम्स खेलने वाली एनर्जी है ये। ओके, सो ये पर्सन बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। ये कई बार जानबूझकर आपको इग्नोर करते हैं ताकि आप इन्हें चेज करो, आप इनको पैम्पर करो, आप इनको जो है ऐसा फील करवाओ कि उनकी बहुत अहमियत है आपकी लाइफ में। ठीक है, सो वो जानबूझ के कई बार माइंड गेम्स खेलते हैं, जानबूझकर कई बार आपसे नाराज हो जाएंगे बिना किसी वजह के, और ताकि आप उन्हें मनाओ। उससे उन्हें लगता है कि उनकी वैल्यू बनती है आपकी लाइफ में। तो यस, ये पर्सन जो है बहुत माइंड गेम्स खेलने वाला, बहुत स्मार्ट पर्सन है, और ये आपको शो नहीं होने देता है, लेकिन इनकी हिडन फीलिंग्स में लोनलीनेस, फियर दोनों है। अब चाहे आप एक कॉन्टैक्ट जोन में ही क्यों ना हो अपने पार्टनर के साथ,
तो भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो भी आप उनकी हिडन फीलिंग्स को यहाँ पर जान सकते हो, चाहे आप उनके साथ सिर्फ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ही नहीं बल्कि एक कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो और आप जानना चाहते हो कि इस पर्सन के बिहेवियर आपके साथ ऐसे क्यों है, दोनों ही सिचुएशन में वर्क करेगी। ओके, सेकंड कार्ड वी हैव इज जजमेंट। व्हाट इज जजमेंट शोइंग टू माय व्यूअर्स? प्लीज डिवाइन गाइड करें, जजमेंट का कार्ड यहाँ क्यों है? 6 ऑफ वैंड्स। व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट माय गॉड? ओके, सेकेंडली ये पर्सन जो है मन ही मन में डिसीजन ले चुके हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। दिस पर्सन हैज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इंटेंस फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। इंटेंस फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, वो जजमेंट ले चुके हैं कि आप क्या मैटर करते हो उनकी लाइफ में। मे बी आपके साथ फ्यूचर भी इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि उनकी हिडन फीलिंग्स में 6 ऑफ वैंड, दिस इज द प्योरली अ कार्ड ऑफ मैरिज, ठीक है। ये एक मैरिज का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, सी, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ सेलिब्रेशन, ओके। सो ये सेलिब्रेशन, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का कार्ड है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ये पर्सन जो है आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, आपके साथ आगे काफी सक्सेसफुल फ्यूचर या फिर ग्रोथ देखते हैं, आपकी गुड टर्म्स में आना चाहते हैं। तो ये इनके थॉट्स में है, ओके। ये चीजें इनकी थॉट्स में है। वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो आपके साथ जुड़ेंगे, आपसे शादी करेंगे, आपके साथ अगर उनका फ्यूचर होगा तो वो बहुत ही वंडरफुल होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज शायद वो आपको प्रिटेंड नहीं करते हैं, और कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अभी तक आपको कमिटमेंट और स्टेबिलिटी भी नहीं दी है। वो इसलिए नहीं दी है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी वैल्यू करो, ठीक है। अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं दी है, या अगर आपको बहुत ज्यादा निग्लेक्ट और इग्नोर भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बस ये चाहते हैं कि आप उनकी वैल्यू करो। लेकिन अंदर से ये पर्सन के दिल में ये चीज है कि वो एक डिसीजन ले चुके हैं दैट यू आर अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर फॉर देम, ठीक है। आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो और वो नहीं रह सकते। अंदर से ये व्यक्ति जानता है कि दिस पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट यू, ओके। सो ये भी उनकी हिडन थॉट्स और हिडन फीलिंग्स की ही एनर्जी है। टू पैसिव क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन गाइड करें। टू पैसिव की एनर्जी, टू इनिशिएट टू मीट समवन एंड टू कीप पैशन इग्नाइटेड, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति ज्यादा समय तक आपसे दूर नहीं रह सकता है, ये व्यक्ति ज्यादा समय तक आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता है। अब आप कहोगे कि जब हम नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में होते हैं तो ये पर्सन जो है मुझे मनाने नहीं आता, ठीक है। 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन मुझे ही जाना पड़ता है, मुझे इससे मनाने जाना पड़ता है, मुझे इससे बात करने जाना पड़ता है। तो ये भी पर्सन, मैंने क्या कहा, मैनिपुलेटिव है। ये जानते हैं कि आप 2 दिन 3 दिन आप भी इनके बिना नहीं रह सकते हो। तो अगर ये पर्सन को पता है कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करना है, और ये व्यक्ति अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, ये जानते हैं कि आपका सॉफ्ट स्पॉट क्या है, आप भी उनसे बात किए बिना नहीं रह सकते हो। तो अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे तो आप खुद ही आ जाओगे। तो ये उस मोमेंट पर सिर्फ वेट करते हैं कि आपका कोई कॉल मैसेज आएगा, या आप खुद उनसे मनाने आओगे, उनसे बात करने आओगे। तो वो ये चीज जानते हैं, राइट। सो इसलिए ये आपको मनाने नहीं आते। लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये भी बहुत पैसिव है आपको लेकर, बहुत ऐसे हैं जो ये भी नहीं रह सकते हैं आपसे बात किए बिना ज्यादा लंबे समय तक, ठीक है। ये भी नहीं रह सकते। इनके लिए भी बहुत, अगर अभी भी आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, जो लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हैं, तो अभी भी ये कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। ये अभी भी आगे बढ़कर आपसे बात करना चाहते हैं, और इन्होंने इस समय बस कैसे भी अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, अपने आप को, बिकॉज दे हैव कंट्रोल ऑन देयर इमोशंस, राइट। आप में शायद इतना कंट्रोल नहीं है अपने इमोशंस को लेकर, लेकिन इस व्यक्ति में, आपके पार्टनर में बहुत कंट्रोल है अपने इमोशंस को लेकर। सो दे आर जस्ट कंट्रोलिंग देयर इमोशंस, ठीक है। और आपको शो नहीं कर रहे हैं, बट या दे आर सो पैसिव, सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, टू रिस्की। 8 ऑफ कप्स। You feel like it's not worth the risk, but opening your heart is a risk worth taking, ठीक है। वो जानते हैं कि आपके लिए पता है, ये पर्सन आपके लिए बड़े बड़े रिस्क नहीं ले सकता, ये भी इनका फैक्ट है, ठीक है। ये अगर इनकी हिडन फीलिंग्स में देखा जाए ना, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि अपनी फैमिली, अपने परिवार से हो सकता है कि बहुत ज्यादा अटैच्ड है, ठीक है। और आपके लिए बड़े बड़े रिस्क तो नहीं ले सकता है, ये जानते हैं ये चीज। लेकिन जहाँ शायद इस व्यक्ति को आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहिए था, या इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, वहां इस व्यक्ति ने स्टैंड भी नहीं लिया आपके लिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, राइट। आपको अकेला कर दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपके लिए कभी इमोशनली अवेलेबल भी नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको दुख देकर, आपको परेशानी देकर इन्हें कोई खुशी मिल रही है या ये हैप्पी है, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने आपको पेन दिया है, इन्होंने आपको तकलीफ दी है। सो ये आपके पेन से वाकिफ है, इन्हें पता है कि इन्होंने आपको तकलीफ दी है, आपको पेन दिया है, दे डिड रॉन्ग टू यू। और अब उन्हें ये भी लगता है कि अगर
आपसे वो कांटेक्ट करते हैं, आपसे आगे बढ़कर बात करते हैं, तो दे डोंट नो कि आपका अप्रोच क्या आएगा। मे बी आप उन लोगों में से हो सकते हो जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, आप उन लोगों में से हो सकते हो जो ग्रजेस को होल्ड करके रखते हो अपने अंदर, ठीक है। तो ये जानते हैं कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो मे बी शायद आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं आने वाला है, एंड इसलिए ये बच रहे हैं रिस्क लेने से, ठीक है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि मैसअप भी नहीं करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ें। सो इफ़ योर क्वेश्चन इज कि ये पर्सन अभी तक अप्रोच क्यों नहीं कर रहा है, तो अभी तक ये पर्सन सिर्फ वेट कर रहा है एक राइट टाइम का टू अप्रोच यू, ठीक है। ये अभी कोई बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है मुझे, अदरवाइज दे आर ऑल्सो वेटिंग फ्रॉम इनसाइड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर इनकी हिडन फीलिंग्स देखी जाए तो अंदर से ये पर्सन अभी भी रेडी नहीं है, ठीक है, आपको अप्रोच करने के लिए। ये अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग या इतना कॉन्फिडेंट नहीं मानते हैं, ये अपने आप को उस एनर्जी में देखते हैं जहाँ पर इनके अंदर इतना करेज नहीं है, ओके, कि ये आपसे बात करने का बड़ा रिस्क ले पाएँ, आपके लिए बड़े बड़े रिस्क ले पाएँ, और वो उन्हें लगता है समटाइम्स कि आप उस चीज़ को नहीं समझोगे, तो ये अपनी प्रॉब्लम्स भी शायद आपके साथ इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ से रिलेटेड आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। बाकी चीज़ें शायद ये आपके साथ शेयर कर लेते हैं, बट इस चीज़ को लेकर शायद वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। जस्टिस, होल्डिंग ऑन, यस डेफिनेटली। इनकी हिडन फीलिंग्स में देखा जाए तो यहाँ पर होल्डिंग ऑन की भी एनर्जी है, यानी ये व्यक्ति कुछ तो इनके अंदर है, कोई तो ऐसी बात है जो शायद आपने इनसे कही थी। अब ये वही लोग रिलेट करना जिनके साथ ये रेजोनेट कर रही है, बिकॉज कुछ तो ऐसा आपने इन्हें कहा है जो जो ये बात भूल नहीं पा रहे, जो चीज़ ये भूल नहीं पा रहे, या फिर ये खुद कुछ आपको ऐसा कहकर गए हैं जिसके बाद ये शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, आपको फेस कैसे करेंगे, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है आपकी, और ये उस चीज़ को होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो शायद उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम पड़ जाएगी। तो अगर इनके थॉट्स में देखा जाए तो यस, इनके अंदर देखा जाए तो ये स्टिल होल्ड ऑन करके बैठे हैं, कोई बात, कोई चीज़ ये अभी तक होल्ड ऑन करके बैठे हैं। इन्हें लगता है कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी, ओके, अगर ये आपको अप्रोच करेंगे, तो कुछ ऐसा इन्हें फील हो रहा है। ये अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी हो रहे हैं, ठीक है। तो एक डिफेंसिव, एक प्रोटेक्टिव फीलिंग भी है आपके पार्टनर की, और ये बहुत ही डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। दे नो वेरी वेल कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस तो नहीं करा है, बट yeah, they're still holding on so many things. Okay, procrastinate. Why procrastinate is there? अगर इनकी hidden feelings में देखा जाए तो every day this person thinks कि उन्हें आपको अप्रोच करना है, आपसे बात करना है, बट एवरी डे दे प्रोकास्टिनेट, यानी हर दिन वो टालते हैं इस चीज़ को कि नहीं यार, शायद अभी मैसेज करना सही नहीं रहेगा, अभी कॉल करना सही नहीं रहेगा, एंड एवरी डे दिस पर्सन स्टॉक्स यू, एवरी डे। इनकी हिडन फीलिंग्स में क्या है, हर दिन ये स्टॉक करते हैं, हर दिन ये चेकआउट करते हैं आपने किसको फॉलो करा है, किसको अनफॉलो करा है, किसकी पोस्ट को लाइक करा है, क्या स्टेटस डाला है, क्या पोस्ट डाला है, एवरी डे क्या डीपी चेंज करी है, एवरी डे आपकी ऑनलाइन, लास्ट ऑनलाइन आप कब थे, ठीक है, आप कितनी देर तक ऑनलाइन थे, हर चीज इस व्यक्ति को आपके बारे में मालूम है। ये आपको स्ट्रांगली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपको स्ट्रांगली नोटिस कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि ये व्यक्ति 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी अगर आप लोग आसपास रहते हो, इफ यू आर इनटू अ सेम कॉलोनी, सेम वर्क प्लेस, और आसपास हो अगर आप लोग, तो 7 ऑफ पेंटिकल इज शोइंग स्टिल ये पर्सन आप पर नजर रखते हैं। जैसे इन्हें पता है कि आप कब कहाँ से कैसे गुजरते हो, वहां पर ये नजर रखते हैं, वेट करते हैं कि आपको देख ले। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है ना, तो और अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है या उन्होंने अपनी रियल आईडी से आपको ब्लॉक कर रखा है, तो ये अनब्लॉक करके आपको चेकआउट करेंगे, फिर ब्लॉक कर देंगे, या कोई फेक आईडी बनाकर आपको चेकआउट करेंगे और फिर जो है वहां से हट जाएंगे। बट ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं। हर दिन ये व्यक्ति सोचता है कि आज मैं कॉल करूंगा, आज मैं मैसेज करूंगा, बेचैन रहता है उस चीज को लेकर, लेकिन ये प्रोकास्टिनेट करते हैं। ये भी इनकी हिडन एनर्जीज है। सीकिंग परफेक्शन, ओके, रियलिटी थोड़ा सा यहाँ पर आपको जानकर ये चीज थोड़ी अटपटी लग सकती है आपको, बट देखो जो एनर्जी है, यार आई एम जस्ट टू गाइड यू, राइट। सो यहाँ पर एनर्जी है सीकिंग परफेक्शन, सॉरी फॉर बीइंग फंबल, राइट। ये पर्सन जो है मुझे लगता है कि आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पॉजिटिव था, आप लोगों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी केमिस्ट्री रही है, लेकिन आपके पार्टनर हमेशा परफेक्शन ढूंढते हैं, हमेशा परफेक्शन ढूंढते हैं। आपने शायद बहुत पैम्पर करा है इस व्यक्ति को, आपने इस व्यक्ति को इतना पैम्पर करा है कि इनकी ईगो बूस्ट हुई है, ठीक है। ये अपने आप को बहुत सुपीरियर मानने लग गए थे, आपको इन्फीरियर मानने लग गए थे। आपने इतना प्यार दिया है इस व्यक्ति को, ये खुद को मतलब कहीं का जैसे पता नहीं क्या वो होता ना
राजा महाराजा मानना, तो वो वैसी कहीं ना कहीं उनको सोच बन गई थी उनकी, क्योंकि इतने हाई लेवल पर इनका ईगो बूस्ट करा है आपने। आप इनका ईगो बूस्ट करते हो, आपसे इनकी ईगो बूस्ट होती है, आपसे इन्हें एनर्जी मिलती है, राइट। अब आपसे एनर्जी नहीं मिल रही है इस व्यक्ति को, क्योंकि अब जब इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी ना, इन्हें लगा ये तो पता नहीं कितने ही सुपीरियर है, इनको कितने ही लोग मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ इनके लिए, ठीक है। इन्होंने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दी है ना, तो सीक्रेटली जो एनर्जी यहाँ पर है, जो आपको नहीं मालूम है, सीकिंग परफेक्शन, वो और परफेक्ट पर्सन आपसे ढूंढना चाहते थे, यानी आपसे भी बेहतर व्यक्ति वो ढूंढना चाहते थे। उनकी सोच थी कि वो आपसे बेहतर व्यक्ति ढूंढेंगे अपनी लाइफ में। हो सकता है डेफिनेटली फॉर श्योर इस पर्सन ने आपके अलावा किसी और से फ्लर्ट करा है, चैटिंग करी है, टॉक करा है, ठीक है। सो ये सब चीजें हुई हैं, बट आप जैसी वाइब्स उनकी आपके साथ मैच करती हैं, वैसी वाइब्स उनकी कहीं और मैच नहीं करी। दे ऑलवेज सी इन अ पर्सन, वो हर इंसान में मुझे लगता है कि आपको ही ढूंढते थे। वो हर इंसान में उन्हें लगता था कि कोई भी इंसान उन्हें वैसा प्यार नहीं दे रहा, वैसे पैम्पर नहीं कर रहा, वैसी एनर्जी नहीं दे रहा, जैसी एनर्जी जैसी वाइब्स उन्हें आपसे मिलती थी। सो दे अंडरस्टूड कि भाई नहीं, कहीं और नहीं है परफेक्शन कहीं और नहीं है। परफेक्शन की खोज में कहीं ना कहीं वो आपको खो देंगे, राइट। मिट्टी के लिए वो हीरा खो देंगे, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो वो आपसे बेहतर व्यक्ति हो सकता है ढूंढने गए थे, उन्होंने सोचा था कि पता नहीं उनको आपसे बेहतर व्यक्ति मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी रियलिटी है कि अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। तो दे हैव फाइनली अंडरस्टूड, दे हैव फाइनली रियलाइज्ड फ्रॉम इनसाइड दैट यस, यू आर द ओनली परफेक्ट पर्सन। और आप जैसे वाइब्स किसी और के साथ तो वही मैच ही नहीं हो सकती उनकी। सो ये भी उनकी एनर्जी है। हो सकता है ये चीजें वो हाइड भी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हिडन फीलिंग्स को हम जो चेकआउट कर रहे हैं यहाँ पर। हाइडिंग फीलिंग क्यों है यहाँ पर, कौन सी फीलिंग हाइड कर रहे हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सी यहाँ पर भी हाइडिंग ही दिख रहा है मुझे। oh my god, okay, you need to express how to feel to the one you love to see and how to feel in return। उन्हें समझ में आ गया कि भाई प्यार पाने के लिए तो प्यार देना भी तो पड़ता है। सिर्फ ये थोड़ी होता है कि आपको प्यार मिलता रहेगा, आपको भी तो प्यार देना पड़ेगा, आपको भी तो पैम्पर करना पड़ेगा, आपको भी तो सामने वाले को समझना पड़ेगा। तो उन्हें प्यार का महत्व, प्यार की वैल्यू अब समझ में आ गई है। एंड शायद ये व्यक्ति आज तक अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ये कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया कि ये आपसे कितना प्यार करता है। अगर इनके अंदर 100% ऑफ द लव होता था ना, तो ये सिर्फ आपको 1 या 2% ऑफ द लव दिखाएंगे। उसके अलावा जितना प्यार है वो सारा छुपा देंगे, ठीक है। दे डोंट वांट टू शो हाउ डेस्परेट, हाउ क्यूरियस दे आर, या हाउ मैडली दे आर इन लव विद यू। वो कभी भी ये चीज आपको नहीं शो करेंगे, ना करते आए हैं, और आगे भी मुझे नहीं लगता ये पर्सन करते हुए नजर आएंगे आपको, क्योंकि ये बहुत हाइड करते हैं। ये अपनी फीलिंग्स, अपनी एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी है उसको हाइड करते हैं, वो उसे छुपाते हैं। वो कहीं पर भी वीक और वल्नरेबल आपके सामने नहीं लगना चाहते। उन्हें लगता है कि भाई अगर मैं अपने इमोशंस दिखा दूंगा तो मे बी इट इज अ साइन ऑफ वीकनेस। शायद मैं अगर अपने इमोशंस दिखाऊंगा सामने वाले को तो वो मुझे वीक समझेगा। तो ये हाइड करते हैं, अपने एक्सप्रेस करने से बचते हैं ये पर्सन। जहां पर आप इनसे, और ये चीज आप नोटिस करोगे अपने कनेक्शन में, मैं आपको बताती हूँ, आप जरूर इस चीज से कनेक्ट कर पाओगे। जब भी आप इस व्यक्ति से बात करने लगोगे ना, इमोशनल टॉक जब भी आप इस व्यक्ति से करने लगोगे, आपके पार्टनर उस टॉक को अवॉइड कर देंगे। दिस पर्सन इज गोइंग टू अवॉइड इट। वो इधर उधर की बातें करने लग जाएंगे, वहां से चले जाएंगे, कोई एक्सक्यूज देकर चले जाएंगे, बट दे विल नॉट फेस दैट टॉक, ठीक है। वो फेस नहीं करते हैं। प्रॉब्लम उनकी यही है ना, वो कन्फ्रंट नहीं करते हैं चीजों को, वो हाइड करते हैं, वो अपने अंदर हाइड करते हैं। वो कहीं पर भी आपके सामने वीक और वल्नरेबल नहीं लगना चाहते। वो कहीं पर भी ये नहीं चाहते कि आप उनके लिए कुछ गलत सोचो, या आपके दिल में जो है आप उन्हें कहीं पर भी लाइटली ना ले लो, कहीं पर भी आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले लो, कहीं पर भी आपके सामने जो उनका इंप्रेशन है, ठीक है, द वे वो उनका जो इंप्रेशन है वो कहीं पर भी खराब ना हो जाए। ये व्यक्ति पता है किन लोगों में से, अगर ये आपसे बात करके जाएंगे ना, जैसे आपसे बात करा, घर चले गए, या आपसे बात करके जहां पर भी हटे, तो ये पर्सन वाज लाइक सोचेंगे कि यार मैं उससे बात करा तो मैं कैसा लग रहा था, या मैं कैसा दिख रहा था, या मेरे बारे में उससे वो क्या सोच रही होगी। दे ऑलवेज वांट टू पुट अ वेरी डिफरेंट इंप्रेशन ऑन यू, ठीक है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप उनमें हुक्ड रहो, वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप उनके बारे में सोचते रहो, वो हमेशा ये चाहते हैं कि आपके सामने उनका अच्छा इंप्रेशन रहे, आप उनके प्यार में रहो। और जहां पर भी आप इस व्यक्ति के प्यार में नहीं होगे, आप इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को दे रहे होगे, जहां पर भी आप इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस या क्लोजनेस किसी और के साथ, चाहे वो कोई फ्रेंड भी क्यों ना हो आपका,
या आपकी, ये मतलब मेल है फीमेल है डजंट मैटर, लेकिन आप उनके अलावा किसी और से क्लोज हो जाते हो, ये पर्सन जेलस होते हैं, ये पर्सन इनसिक्योर होते हैं. दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लव दिस पर्सन फील्स. टू बिजी. वाई टू बिजी इज देयर? 5 ऑफ पेंटिकल्स. ये ऑब्सेसिव बहुत दिख रहे हैं आपके लिए, ऑब्सेसिव हैं, बहुत ऑब्सेसिव और बहुत ही पैशनेट लव है व्यक्ति का आपके लिए. ठीक है, शायद आप इस चीज को समझ नहीं पाए हो अभी तक, लेकिन यस ये है. ये व्यक्ति पता है उस एनर्जी में है, शायद ये आपको ये चीज बताते नहीं है दैट हाउ मच दिस पर्सन लव्स यू, बट ये पर्सन एक्चुअली में आपसे बात करके घंटों घंटों बिता सकते हैं. ठीक है, ये इतना सोचते हैं आपके बारे में. स्पेशली इनके लिए नाइट का टाइम, रात का टाइम ऐसा होता है जहां पर दिस पर्सन कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. ठीक है, आपके ड्रीम्स देखना, आपके बारे में सोचना, आपको मिस करना, और अभी अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो परेशान होना, बेचैन होना. और ये उन लोगों में से भी हैं, जब तक आपको ये पा नहीं लेंगे, आपको मना नहीं लेंगे, इन्हें चैन नहीं मिलेगा, इन्हें वो शांति नहीं मिलेगी, नहीं पड़ेगी इन्हें शांति. ठीक है, तो ये आपको हर हाल में हर कीमत पर पाना चाहते हैं. बहुत ऑब्सेस्ड एनर्जी है आपके पार्टनर की. एंड ये शो क्या करते हैं आपको, भाई आई एम सो बिजी. ठीक है, आप इन्हें कॉल करोगे, भाई मुझे मिलना है, नहीं मैं बिजी हूँ. आप इन्हें मैसेज करोगे, आई वॉज बिजी इन अ मीटिंग, ऐसा मैसेज कर देंगे. आप बड़े बड़े मैसेज टाइप करोगे, दिस पर्सन मैसेज वॉज ओके, दिस पर्सन मैसेजेस HMM. कई लोग करते हैं ना ऐसा. तो ये वो आपके पार्टनर की एनर्जी. दिस इज व्हाट योर पार्टनर इज. आप उनसे बात करना चाहते हो, आप एक्सप्रेसिव होना चाहते हो, ये पर्सन नहीं होते हैं. ये पर्सन नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी, मुझे लगता है कि इनकी सोच ही, इनकी कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, आप कह सकते हो, या आप कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है. बट दिस पर्सन डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. इन्हें नहीं आता, नहीं पता. ये प्यार को ज्यादा एक्सप्रेस करना, जताना जानते ही नहीं है. दैट इज व्हाट इनटू देयर लव लैंग्वेज. इन देयर लव लैंग्वेज दे ऑलवेज वांट कि आप इन्हें प्यार जताओ, आप इन्हें प्यार दो. नो गुड वन. व्हाई नो गुड वंस इज देयर? 2 ऑफ वैंड. ओके, आपके अलावा कोई नहीं है इनकी लाइफ में. ठीक है, इफ यू आर हैविंग दैट थॉट कि भाई कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, क्या पता इनकी लाइफ में, बट ऐसा नहीं है. 2 ऑफ वैंड्स. देयर इज नो वन एक्सेप्ट यू. तो पहले तो जेलस होना, इनसिक्योर होना यहाँ पर बंद कर दो. ठीक है, देयर इज नो वन एक्सेप्ट यू. कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है. हो सकता है यस इन्होंने ट्राई करा है किसी और को ज्यादा, किसी और के साथ फ्लर्ट करने की, कोई और कनेक्शन बनाने की, यस कोशिश करी गई है. आई नो इट्स हर्टिंग यू, बट इट इज द फैक्ट. ओके, सो यस कोई और कनेक्शन बनाने की कोशिश तो करी गई है, बट नो गुड एज यू, नो वन इज गुड एज यू. आप ही वो हो. ठीक है, कोई आप जैसा, कोई ऐसा व्यक्ति इन्हें मिला ही नहीं है जिनसे इनकी वाइब्स मैच करें, जिनसे ये खुद कनेक्ट कर पाए. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है. ओके, तो ये इनकी कुछ हिडन फीलिंग्स हैं. देखते हैं और क्या सोचते हैं आपके बारे में. व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, हाउ डू दे व्यू यू. ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें. हाउ डू माय व्यूअर्स पार्टनर्स व्यू माय व्यूअर्स. ओके, सबसे पहले तो वो आपको इंडिसाइसिव एनर्जी में देखते हैं. क्यों इंडिसाइसिव एनर्जी में क्यों देखते हैं वो आपको? द गॉडेस. माय गॉड, मे बी आप उन लोगों में से हो जो इंस्टेंट डिसीजन शायद नहीं लेते हो. आपके अंदर हो सकता है कि पेशेंस है, आपके अंदर हो सकता है कि अगर पहले नहीं था पेशेंस तो अब पेशेंस आ चुका है. बट वो आपको इस एनर्जी में देखते हैं जहां पर शायद आप जल्दी से डिसीजन नहीं लेते हो. आप हर चीज सोच समझ कर करते हो, आप हर चीज का अपना टाइम लेते हो. आप उन लोगों में से हो जो अपने प्रेजेंट को खुलकर जीते हो. एंड आप इतना नहीं सोचते हो कि पहले, स्पेशली पहले ऐसा नहीं था. मे बी शायद अब ऐसा हो, बट मुझे नहीं लगता कि पहले ऐसा था. या ये उनकी सोच है आपको लेकर. ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, बट ये व्यक्ति आपको इनडिसाइसिव एनर्जी में देख रहा है जहां पर उन्हें लगता है कि आप खुलकर अपने प्रेजेंट को जीते हो. मे बी आप फुल ऑफ लाइफ हो, आप खुलकर जीते हो अपनी लाइफ को. एंड आप स्ट्रेस नहीं लेते हो पास्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर. आप जीना जानते हो. आपसे शायद उन्होंने जीना सीखा है. आपसे उन्होंने सीखा है कि कैसे खुलकर जीते हैं. आपने उन्हें जीना सिखाया, आपने उन्हें शायद प्यार का मतलब सिखाया है. एंड दे नो इट वेरी वेल, राइट. आपको वो इंडिसाइसिव एनर्जी में जरूर लेते हैं. यानी आप किसी चीज की शायद स्ट्रेस नहीं लेते हो, जल्दी से कोई डिसीजन नहीं लेते हो, सोच समझकर हर चीज, हर काम करते हो. आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि they are attracted to your vibes, they are attracted to your energy. You are holding that goddess energy. आपके अंदर ये goddess की vibes, goddess energy है आपके अंदर. ठीक है, no matter आप मेल हो फीमेल हो, नहीं, आपकी एनर्जी देखो. आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इतना हाई है, इतना हाई दैट दे रियली फील इट. ओके, वो आपको एक बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल एनर्जीज में देखते हैं. वो देखते हैं कि आप किस तरीके से कोई भी स्ट्रेस नहीं लेते हो. मे बी आपके अंदर थोड़ी इमेच्योरिटी हो सकती है, बट
आप एक्सप्रेसिव हो, वो देखते हैं कि आप एक्सप्रेस कर लेते हो अपने आप को, अपने इमोशंस को. इफ यू फील लाइक हगिंग दिस पर्सन, दैट यस यू हग दैट पर्सन एंड यू एक्सप्रेस वट एवर यू फील, राइट. आप लव में जो भी जो भी आप फील करते हो, अगर आप उनके लिए प्यार फील करोगे, अगर आप उनके लिए कोई कंप्लेन है आपके अंदर, कोई डाउट है, आप हर चीज उनसे एक्सप्रेस कर लेते हो बहुत ही इजीली. लेकिन ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करता, दिस पर्सन डजंट एक्सप्रेस इट. ठीक है, इट्स लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी. एक्सप्रेसिव देखते हैं, वो आपको एक लॉयल पर्सन की तरह देखते हैं. वो जानते हैं कि आप कितने लॉयल हो, कितने ऑनेस्ट हो. ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं हो इस समय उनकी लाइफ में तो आपने कोई और कनेक्शन बना लिया, कोई और रिलेशनशिप बना लिया. नो, दे सी यू एज अ वेरी लॉयल पर्सन, वेरी ऑनेस्ट पर्सन. ठीक है, वो आपको एक लॉयल, एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह, एक डिवोटेड पर्सन की तरह देखते हैं, एक साइकिक की तरह देखते हैं. मे बी यू हैव गाइडेड दिस पर्सन सो मेनी टाइम्स. आपने बहुत बार इनको गाइड करा है, बहुत बार इनको मोटिवेट करा है, बहुत बार इन्हें एडवाइस करा है तुम ऐसा करना चाहिए, और वो चीज हमेशा सही रही है इनके लिए. जब भी आपने इनको गाइड करा वो चीज हमेशा सही रही है, या फिर जब भी आपने उन्हें सपोर्ट करा है वो चीज हमेशा इनके लिए सही रही है. तो वो आपको एक साइकिक एनर्जीज में भी देखते हैं दैट यस यू हैव दैट साइकिक पावर, कि आप अपनी इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग से कनेक्ट होकर उनको अच्छे से गाइड करते हो. ठीक है, यू ऑलवेज मोटिवेट दिस पर्सन. quarrelsome, sometimes they find you as you fight a lot, right. आप उनसे लड़ते हो, झगड़ते हो, बुरा मानते हो चीज़ों पर, आप चीज़ों से जल्दी हर्ट हो जाते हो. मे बी शायद आपका नेचर ऐसा है कि यस आप जल्दी हर्ट हो जाते हो. यू नो, आप प्यार भी उनसे इतना ही करते हो जिनसे देखो हम प्यार करते हैं, उन्हीं से हर्ट होते हैं या उन्हीं से लड़ते हैं, उनसे झगड़ते हैं. यस यू डू दैट, राइट. तो आपको quarrelsome एनर्जी में भी देखते हैं. वो आपको Which card is devoted? See, I told you ना, वो डिवोटेड एनर्जी में भी देख रहे हैं आपको, यानी आप डिवोटेड हो उनके लिए. ठीक है, आप अगर किसी के हो जाओगे ना तो आप उन्हीं के हो. फिर ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए किसी और के हो जाओगे, नहीं. आपको एक डिवोटेड एनर्जी में वो देखते हैं कि आप कितना डिवोटेड फील करते हो सामने वाले के लिए. ओके, ऐसा नहीं है फिर आप क्या आप किसी को चीट कर दो. उन्हें पता है कि उन्हें आपसे कोई हर्ट या चीट या पेन ऐसी एनर्जीज रिसीव नहीं होगी. ठीक है, आप हमेशा उनकी केयर करोगे. आपको एक फेरी वुमेन की तरह देखते हैं, आपको एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखते हैं जो उनकी लाइफ में किसी फेरी, किसी एंजल से कम नहीं है. ठीक है, क्योंकि मे बी शायद आपने इनकी लाइफ बदल दी है जब से आप इनकी लाइफ में एंटर करे हो. यस, इस व्यक्ति की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी. इस व्यक्ति की लाइफ में हीलिंग हुई थी, ग्रोथ हुआ था. इस व्यक्ति ने की लाइफ में स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन आया था. कुछ तो पॉजिटिव हुआ था इस व्यक्ति की लाइफ में. तो दे सी यू एज अ वेरी एंजेलिक एनर्जी, नो फेरी वुमेन एनर्जी. ठीक है, वो आपको अनएप्रिशिएटेड भी देखते हैं. हो सकता है उन्हें ये भी लगता है कि लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं. आप शायद दुनिया की मदद करते हो, आप सबकी मदद करते हो, लेकिन कोई आपकी हेल्प नहीं करता है. ठीक है, उन्हें ये भी लगता है कि कई बार लोग आपका फायदा उठाते हैं. मे बी आप इनोसेंट इंसान हो, मे बी आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ना कहना नहीं आता है. कोई भी आकर आपको हेल्प के लिए बोलता है एंड यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प दैट पर्सन. सो आपको अनएप्रिशिएटेड एनर्जीज में भी समटाइम देखते हैं, या फिर इन्होंने शायद आपको अनएप्रिशिएटेड फील करवाया हो. दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है. अल्केमिक, you have that aura, that power. They see you into that aura, that power जो कि पॉजिटिव कर देता है माहौल, है ना. कुछ लोग होते हैं ना जो एकदम से एंटर करते हैं ना रूम एंड दे आर into that positive aura, right. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एकदम रूम में एंटर करेंगे, अगर रूम का माहौल जो है काफी इंटेंस है, सैड है, नेगेटिव है, तो उनके एंटर करते ही वो ऐसे जोक्स क्रैक करेंगे या ऐसी बात कहेंगे, ऐसी पावर, ऐसा ऑरा दिखाएंगे अपना कि पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है. सो या दे सी यू एज एन एल्केमिक, यानी आपके एंटर करते ही चीजें इतनी पॉजिटिव, इतनी हील्ड लगने लगती हैं उनको. शायद जब से आप उनकी लाइफ में एंटर करे हो तब से ये चीज हुई है, या आपने शायद उनको हील करा. अगर ये पहले उस एनर्जी में थे आपसे मिलने से पहले कि वो अनहील्ड थे, उनके वाउंड्स जो है अनहील्ड थे, तो आपके एंटर होने के बाद जब से आप उनके लाइफ में एंटर हुए हो, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है. दे फेल्ट दैट पॉजिटिविटी. हो सकता है दे आर नॉट शोइंग इट टू यू. ये हिडन एनर्जीज को हम देख रहे हैं यहाँ पर. तो हो सकता है ये चीजें उन्होंने कभी आपको बताई ना हो, बट दिस इज द ट्रू एनर्जी व्हाट योर पार्टनर फील्स, राइट. दिस इज द ट्रू एनर्जी व्हाट दे फील्स. ओके, लेट्स सी द चैनलाइज्ड मैसेज. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है चैनलाइज्ड मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए. आई वांट टू मेक यू हैप्पी. उनकी इंटेंस फीलिंग यही है कि वो आपको खुश करना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं हमेशा. आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट. यस, कमिटमेंट देने से कई बार वो अफ्रेड फील करते हैं, फिट नहीं मानते अपने आप को, बट आई हेट सीइंग यू विद देम. अगर आप जानबूझकर इनको जेलस करने के लिए किसी और के साथ क्लोजनेस बढ़ा रहे हो, दिस पर्सन इज हेटिंग इट, दिस पर्सन इज गेटिंग जेलस.
आई शुड हैव फॉट फॉर यू, उन्हें आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए लड़ना चाहिए था। आई कांट गो अनदर डे विदाउट यू, वो आपके बिना एक दिन और नहीं बिता सकते हैं। आई एम होल्डिंग ऑन मेमोरी ऑफ अस, वो आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज को याद करते हैं। आई विश यू वर हेयर विद मी, उनके विश है कि काश इस मोमेंट पर अभी आप उनके साथ होते। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, ये सेल्फिश थे, अपनी ईगो में स्टक थे। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, ये शो नहीं करते हैं बट ये केयर बहुत करते हैं आपकी। आई रियलाइज ऑल द मिस्टेक आई हैव मेड, यस इन्हें रियलाइज है जो भी गलतियां इन्होंने करी है, ओके दे हैव रियलाइज्ड इट बट दे आर नॉट शोइंग इट। या लेट्स चेक आउट द यूनिवर्सल गाइडेंस, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। ओके सो दिस इज द कार्ड टुडे, लेट्स रीड। I need you to get excited again. I need you to remember that you are not in this thing alone. I'm working on your challenges. I have already assigned an angel to you. So let go and the stress and just trust me. I've got a pretty incredible ending in this too. In fact, that's why you need to get excited again. Because the happy ending I've got is coming and is going to rock your world. तो आपको एक्साइट होने के लिए यूनिवर्स कह रहा है, खुश होने के लिए यूनिवर्स कह रहा है, कुछ सेलिब्रेट करने के लिए यूनिवर्स कह रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो। आपकी यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स को असाइन कर दिया गया है कि वो अब आपकी लाइफ को पॉजिटिव करें, ठीक है। तो आपकी लाइफ में एक नया ट्विस्ट, एक नई एनर्जी आने वाली है। सो उसके लिए एक्साइट हो जाओ, क्योंकि देखो चाहे चीजें कितनी बुरी क्यों ना हो, लेकिन एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है, राइट। एट द एंड चीजें अच्छी ही होती हैं और चीजें हमारे भले के लिए ही होती है। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आने वाली है आपके तरफ, जो आपके वर्ल्ड को बिल्कुल रॉक कर देगी। सो या बी रेडी फॉर इट, बी एक्साइटेड अगेन। सो यस गाइस, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग एंड आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।